उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये विचार है ऐसे महापुरुष के जिसके विचारों पर सब दुनिया चलना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द पावर ऑफ स्पिरिट पर। मैं हूँ प्रेमलता एक नई वीडियो के साथ। ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत देश में जन्म लिया और छोटे से जीवन काल में अपने कार्यों के कारण देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म मकर संक्रांति को हुआ था। जन्म के उपरांत उन्हें वीरेश्वर नाम से जाना जाता था, लेकिन शिक्षा के लिए औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। सन 1884 में इनके पिता का देहांत हो गया था। स्वामी जी की माता का नाम भुवनेश्वरी दत्त था, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह शिव की उपासना किया करती थी। इसी कारण घर में निरंतर पूजा पाठ, हवन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ करता था और साथ ही रामायण महाभारत का भी पाठ हुआ करता था। उनका पालन पोषण इसी परिवेश में हुआ, जिससे वे जिज्ञासु प्रवृत्ति और धर्म के प्रति लगाव रखते थे। या बचपन से ही खोजी प्रवृत्ति के थे। उन्हें किसी विशेष विषय में रुचि नहीं थी। वह विषय के उद्गम और विस्तार के कारणों के जिज्ञासु थे। इसी कारण शिक्षक उनसे प्रभावित रहते थे। विवेकानंद जी की शिक्षा कोलकाता से ही आरंभ हुई। 8 वर्ष की आयु में उन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन संस्थान में कोलकाता में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेश मिल गया, जो कि एक बहुत अच्छा स्कूल था, क्योंकि उनके दादा दादी उन्हें घर पर ही शिक्षा दिया करते थे। कुछ समय पश्चात 1870 में उनका परिवार किसी कारणवश रायपुर चला गया। 2 वर्ष बाद 1879 में कोलकाता वापस आ गया। यहाँ स्वामी जी ने प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में उच्चतम अंक हासिल किए। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद जी पूरी पुस्तक का अध्ययन कुछ ही क्षण में कर लिया करते थे। इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर रामकृष्ण परमहंस ने इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। इन्होंने इस समय तक वेद, वेदांत, धर्म, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और अनेक हिंदू धर्म के ग्रंथ तथा साहित्य का अक्षरशः गहनता से अध्ययन कर लिया था। इन्होंने पश्चिमी साहित्य के धार्मिक और विचारों का भी अध्ययन किया था। ये शास्त्रीय कला में भी निपुण थे और शास्त्रीय संगीत परीक्षा को भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। वह योग, कसरत, खेल, संगीत को भी प्रसन्नतापूर्वक किया करते थे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और कसरत पर विशेष बल दिया करते थे और विभिन्न प्रकार के खेलों में भी भाग लेते थे और अपने बाहुबल से जीतते भी थे। विवेकानंद जी ने पश्चिमी देशों के धर्म, संस्कृत, विचारधारा और महान लेखकों के साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी आदि देशों की पुस्तकों का भी अध्ययन किया। वह सभी जातियों को एक समान दृष्टि से देखते थे। इसी कारण उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और उसे पूजने और मनाने का तरीका अलग अलग है। उन्होंने अनेक मठों की भी स्थापना की और धर्म के विकास के लिए किया। स्वामी जी मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे। उन्होंने अपने भीतर ईश्वर की मौजूदगी का एहसास दिलाया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां व्यक्ति में निहित होती हैं। उस समय समाज में जाति धर्म की व्यवस्था की पराकाष्ठा थी। स्वामी जी ने इसके विरुद्ध जमीनी स्तर पर कार्य किया। उनका सपना समाज को जाति के भेदभाव से मुक्त कराना था। अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए मूर्ति पूजा, धर्म, भौतिकवाद, ब्रह्मावाद और अनाचार के विरुद्ध भी कार्य किया। समाज में युवाओं द्वारा किए जा रहे मदिरापान और व्यसनों को दूर करने के लिए भी कार्य किया और कई केंद्र भी बंद करवाए।
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा सन 1984 में इसे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के महानतम समाज सुधारक, विचारक और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों और विचारों को प्रोत्साहित किया जाना है। उन्होंने सेठ महाजनों के द्वारा किया जा रहा सामान्य जनता पर अत्याचार को भी दूर करने का प्रयत्न किया। स्वामी जी ने नर सेवा को ही नारायण सेवा मानकर समाज के प्रति अपना सम्मानजनक दृष्टिकोण रखा। स्वामी जी बचपन से ही धर्म संस्कृति में विशेष रुचि रखते थे। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग धर्म, संस्कृत तथा जीव माया ईश्वर को जानने में प्रयोग किया करते थे। वह अद्वैतवाद को मानते थे, जिसका संस्कृत में अर्थ एक तत्ववाद या जिसका अर्थ दो ना हो होता है। इन्होंने अनेक मठों की स्थापना की और देश विदेश का भ्रमण करके ईश्वर, सत्य, जग मिथ्या पर अपना संदेश लोगों को सुनाया। वेद, वेदांत, धर्म, उपनिषद आदि का सरल अनुवाद लोगों के समक्ष प्रकट किया और उनके साथ पूरी टोली कार्य करती थी, जिसमें केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में भी कार्य करते थे। सन 1881 से 84 के बीच उन्होंने धूम्रपान, शराब और व्यसन दूर करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इससे पहले इस प्रकार का ज्ञान किसी ने नहीं दिया था। उस समय ईसाई मिशनरी भोली भाली जनता को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवा रही थी, तो इसका भी विरोध स्वामी जी ने किया। स्वामी जी जगह जगह घूमकर धर्म संस्कृत का प्रचार प्रसार किया करते थे। वह अपनी भाषा के प्रति समर्पित थे। वह बांग्ला, फारसी, संस्कृत भाषाओं को जानते थे। वह अंग्रेजी भाषा को कभी दिल से नहीं स्वीकारते थे। वह कहते थे, जिन्होंने हमारे मातृभूमि को क्षत पहुंचाई, उनकी भाषा को जानना भी पाप है। जब उन्होंने एहसास हुआ कि भारतीय संस्कृति को अंग्रेजी विद्वानों के सामने रखने के लिए उनकी भाषा की आवश्यकता होगी, तब उन्होंने अध्ययन किया और निपुण हो गए। वो कहते हैं कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। तुम खुद के लिए सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में मात्र 39 साल में हो गई, लेकिन अपने कर्म से आज सभी युवाओं के प्रेरक हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।